मिलना हमारा मकसद है। आप दूर दराज से आए हैं, हमारा मकसद ये है कि इस एक लॉबी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, इसके लिए कोई नहीं सोच रहा। और धीरे धीरे करके ये इनकी संख्या जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन धीरे धीरे करके इनके मामलों को सबको नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी तक के प्रोग्रामों में ये होता है कि जितने भी हमारे मेहमान खसूसी आए वो सिर्फ ये कहते रहते हैं कि पत्रकार दिन रात काम करता है। अरे भाई ये तो 50 साल से कर ही रहा है, उसका यही काम है, दिन रात काम कर रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग पर। लेकिन उनको क्या मिल रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, ये कोई नहीं करता। जब इक़्तिदार में बैठते हैं तब भी उनको भूल जाते हैं, जब कुर्सियां मिलती हैं तब भी भूल जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम अपनी मांग को तब तक दोहराते रहेंगे, तब तक हम उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकारें उनको मान नहीं लेती हैं। दूसरी बात एक और ये है कि जो नए यूट्यूबर्स वगैरह आए हैं, उन लोगों के मामले में हमारे ही लोग तो विचारधारा रखने लगे हैं, कहने लगे हैं कि जी मीडिया से जुड़े लोग नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, वो भी मीडिया का काम कर रहे हैं। तो वो एक हमारी मांग है कि उनको मान्यता प्राप्त दर्जा देकर सारी सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए जो मान्यता प्राप्त पत्रकार को होती है। जिला सूचना कार्यालय हर जिले में मौजूद है, जो इसी काम के लिए है टोटल। सिवाय डीएम साहब की, एजीएम साहब की खबरें रिलीज जारी करने के कोई दूसरा काम नहीं कर रहे। जबकि इससे पहले यह होता रहा है कि पत्रकारों को सूचीबद्ध करके पत्रकारों को बुलाना, पत्रकारों को पास इशू करना, पत्रकारों की मेडिकल के बारे में सब चीजें सोचना, ये उसका काम होता था। लेकिन आज वो सारे काम खत्म करके सिर्फ सरकारी प्रेस रिलीज जारी की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सुविधाएं समाप्त की गई हैं या समाप्त की जा रही हैं, उनको पुनः बहाल किया जाए और हमारे बारे में सोचा जाए और हमारे लिए सुरक्षा कानून बने। और हमारे पेंशन की बात है, मैं आपको बता दूं कि इसकी महाराष्ट्र सरकार ने 11,000 से लेकर 20,000 पेंशन की, हमने धन्यवाद अदा किया। कुछ राज्य पेंशन दे रहे हैं। जो पत्रकार 20 साल 30 साल अपनी पूरी इसी के लिए दिए हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था है। लेकिन कहाँ है जहाँ के पत्रकारों ने एकजुट होकर या न्यायालय का सहारा लेकर उनको ये चेताया कि भाई इनको पेंशन मिलनी चाहिए। 30 साल 35 साल हो गए, आज बूढ़े हो गए, उनके लिए कोई सुविधा नहीं, वो घर पर है। तो उनके लिए पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन हो सकती है, एक रोड में मरने वालों को मुआवजा मिल सकता है, तो पत्रकार को क्यों नहीं मिल सकता? पत्रकार की रोडवेज में बस की सीट हुआ करती थी, धीरे धीरे वो खत्म हो गई है। तो ये सारी सुविधाएं हम लोगों से छीनी जा रही हैं। हमारे मिलन प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि हम आप लोग से मिलकर बात करें कि अपनी मांगों के बारे में जागरूक हो और एकजुट होकर उसको लिखे भी, और उसके लिए अगर संघर्ष की जरूरत है तो कांधे से कांधे मिलाकर संघर्ष। बहुत बढ़िया सर। तो ये सारी बात मैं रखते हुए, चूंकि मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, अपनी बात को बस यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात सुनी और मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ कि इन सारी मांगों को जब अपनी खबर लगाएं तो इनको हाईलाइट करें कि भाई, और जितने हमारे जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो भी देखें कि पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए सरकारों तक बात पहुंचे, और जब वो सरकार में आए तो इन पर पहले प्रमुखता से वो विचार करके उन्हें लागू करें। इसलिए हम उनको अपनी बात पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।